बाबा अमरनाथ के श्रद्धालुओं के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इस साल एक बड़ी सौगात लेकर आ रहा है। दरअसल दिल्ली से कटरा तक का जो एक्सप्रेस हाईवे का काम चल रहा है, उसका एक बड़ा चंक बाबा बर्फानी के श्रद्धालुओं के लिए खोलने की तैयारी की जा रही है। दरअसल पंजाब के बलसुआ से लेकर दयाला चक का करीबन 44 किलोमीटर का यह पूरा स्ट्रेच है, जिसे यात्रा के शुरू होने से पहले खोल दिया जाएगा। इस साल यात्रा जो है वो जुलाई के मध्य में शुरुआत होने की जिसके बारे में चर्चा की जा रही है, बात बताई जा रही है, और वो यात्रा 28 अगस्त यानी कि रक्षाबंधन तक चलेगी। उसी यात्रा के दौरान वो श्रद्धालु जो सड़क मार्ग से जम्मू पहुंचते हैं बाबा बर्फानी की यात्रा में शामिल होने के लिए, पिछले कुछ सालों में उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि इसी जो नेशनल हाईवे 44 है, इस पर एक्सप्रेस हाईवे के एक्सपेंशन का काम चल रहा था। लगातार निर्माण कार्य के चलते कई जगह पर जाम लग जाता था, कई जगह पर डाइवर्शन हो जाता था। ऐसे में श्रद्धालुओं को लंबे लंबे जाम में घंटों तक जो है वो फंसे रहना पड़ता था। लेकिन इस बार बाबा बर्फानी की यात्रा को सुगम और सरल बनाने के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भी अपनी कमर कस ली है और लगातार कोशिश की जा रही है कि एक लंबे स्ट्रेच को खोला जाए। जिस तरीके से मैंने बताया, पंजाब के बलसुआ से लेकर दयाला चक, और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो जो बड़ी ब्राह्मणा है, जिस पोर्शन पे मैं मौजूद हूँ, जिस पोर्शन को ऑलरेडी यहाँ पर यात्रा के लिए खोला भी गया है, इस पोर्शन की तरह ही ये 8 लेन का जो है वो पूरा एक्सप्रेस हाईवे तैयार किया गया है और इस पोर्शन को खोल दिया गया है। इसी तरीके से यहाँ से लेकर जम्मू के भगवती नगर कैंप तक जो है वो पूरी तरीके से सुगम और सरल, बिना जाम के यात्रा या श्रद्धालु कर सके, इसकी कोशिश जो है वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से की गई है, ताकि लोगों को किसी भी तरीके से दिक्कतों का सामना न करना पड़े। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का ये भी कहना है कि आने वाले दिसंबर महीने तक इस पूरे जो काम बचेगा, यानी कि दयाला चक से लेकर और बड़ी ब्राह्मणा के बीच में, उसे भी पूरा कर लिया जाएगा। और एक बार जब ये काम पूरा हो जाएगा तो फिर दिल्ली दूर नहीं रहेगी, क्योंकि महज 4 से 5 घंटों में जम्मू से दिल्ली और दिल्ली से कटरा 6 घंटे का सफर जो है वो बचेगा और हाई स्पीड से गाड़ियां जो हैं इस एक्सप्रेस हाईवे पर दौड़ सकेंगी। इसे इसी तरीके से डिजाइन किया गया है, करीबन 120 किलोमीटर की रफ्तार से गाड़ियां दौड़ पाएंगे। और इस साल बाबा बर्फानी के श्रद्धालुओं के लिए एक बहुत बड़ी सहूलियत होगी और बहुत बड़ा एक तोहफा NHAI की तरफ से होगा, जिसमें उन्हें अब जाम फ्री, बिना किसी ऐसे उबड़ खाबड़ या टूटे फूटे रास्ते से होकर गुजर कर जम्मू तक पहुंचना पड़ेगा, बल्कि वो बहुत ही सुगमता और सरलता के साथ अपने वाहन से दिल्ली से होते हुए पंजाब और पंजाब के बलसुआ से होते हुए जम्मू के दयाला चक तक का जो है वो सफर तय कर सकते हैं। वहां से करीबन फिर आगे थोड़ी दूर तक जो है वो कंस्ट्रक्शन का काम अभी जारी है, लेकिन उसके बाद बड़ी ब्राह्मणा से लेकर जम्मू तक का जो वो पूरा ट्रैक है वो खोल दिया जाएगा। और उम्मीद कोशिश यही की जा रही है कि जितनी ज्यादा सुविधा श्रद्धालुओं को NHAI की तरफ से दी जा सके, खासतौर पर वो श्रद्धालु जो सड़क मार्ग से बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए यहाँ पहुंचते हैं, उनको किसी तरीके की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इस समय दिन और रात काम कर रही है, ताकि यात्रा को सुगम और सरल तरीके से संपन्न कराई जा सके। बाबा अमरनाथ के यात्रियों के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक बड़ी सौगात लेकर आ रहा है और इस साल बाबा अमरनाथ के यात्री जो बाय रोड जम्मू तक पहुंचेंगे, उनके लिए तमाम तरीके की सुविधाएं जो हैं वो एक्सप्रेस हाईवे के माध्यम से नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया श्रद्धालुओं को देने जा रहा है। क्या कुछ सुविधाएं होंगी, किस तरीके से जो यात्री हैं उनकी परेशानियों का समाधान नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया करने जा रहा है, इस पर बातचीत करने के लिए प्रोजेक्ट डायरेक्टर राजीव कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बाबा अमरनाथ जी की यात्रा जुलाई महीने में शुरू होने जा रही है। उस यात्रा को देखते हुए अभी एक्सप्रेस हाईवे का भी काम चल रहा है, कब तक ये हाईवे जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियत जो है वो फरमान करने जा रहा है यात्रियों को, और किस तरीके से जो है इस पूरे रूट को तैयार किया जा रहा है और कितनी सुविधा जो है वो इस हाईवे के बनने के बाद यात्रियों को मिलेगी? देखिए, इस पर जो पिछली बार यात्रा चल रही थी उसमें आपने देखा होगा कि काफ़ी हमारा जो रोड अंडर कंस्ट्रक्शन था, जो हमारे 3 पैकेजेस पठानकोट से लेके जम्मू तक चल रहे थे वो टोटली अंडर कंस्ट्रक्शन थे। तो सर्विस रोड पे भी बड़ी बड़ी लिमिटेड जगह में हमारा काम चल रहा था, मतलब ट्रैफिक जा पा रही थी। बिकॉज आपको मैंने शायद पहले भी बताया था, 45 मीटर के ROW में हमने 35 मीटर का स्ट्रक्चर बनाया था, जिसमें हमने 20,000 से ऊपर PCU की गाड़ियाँ भी निकाली थी। तो लोगों को काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा। इस बार हमने कोशिश की है और हमने जहाँ तक अभी आप देख रहे हैं हमारे 3 पैकेजेस जो हैं, पहला पैकेज जो हमारा है बलसुआ से लेके हीरानगर तक आता है, दयाला चक और हीरानगर के बीच में, वो 44 किलोमीटर का पैकेज है जो हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे इस बार यात्रा से पहले। वो पूरी तरह से यात्रियों के लिए खोल दिया जाएगा।
सेकंड पैकेज जो हमारा है 35 किलोमीटर का है, जो हीरानगर से राया मोड़ तक है, उसमें से भी हमारा 25 किलोमीटर जो हमारा ग्रीन ब्राउन फील्ड है वो टोटली 4 लेन ट्रैफिक उस पर चलेगी, कहीं भी आपको 2 लेन ट्रैफिक में नहीं जाना पड़ेगा। उसके बाद वाला जो हमारा 16 किलोमीटर का है जो सतवारी तक जाता है वो भी हम ट्रैफिक के लिए खोल देंगे। उसके अलावा जो बीच में हमारे NH44 में हमारे जो पुराना NH44 है उस पर काफ़ी जगह पे हमारा जैसे दयालाचक है, खरोट मोड़ है, दयानी है, सांबा DC ऑफिस है, सिडको सांबा के पास, बरनोटी तक हमारे बहुत जगह काम चल रहा था। उसकी वजह से भी यात्रियों को काफ़ी परेशानी आती थी और मुझे बहुत खुशी हो रही है बताते हुए कि दयालाचक फ्लाईओवर हमने कंप्लीट कर लिया, DC सांबा हमने कंप्लीट कर लिया और हटली मोड़ में अभी हमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन बरनोटी और हमारा ये खरोट मोड़ और दयानी ये भी हम इस महीने के एंड तक कंप्लीट कर लेंगे, तो जिससे हमारी गाड़ियां जो हैं जो पहले जाम में फंसती थी वो अभी नहीं फंसेंगी और श्रद्धालुओं को इससे बहुत ज़्यादा आसानी होगी। इसके अलावा जो खदेड़ू ब्रिज था हमारा जो डैमेज हो गया था पिछली बार फ्लड्स की वजह से, और लखनपुर ब्रिज में भी जो डैमेज हुआ था वो भी हम लोग अप्रैल या मई सेकेंड वीक तक हम लोग उसको ख़त्म कर लेंगे, तो इससे भी काफ़ी आसानी होगी। और जो हमारा दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे जो ठंडी खुई से लेके हमारा सरोर तक जो हमारा 8-9 किलोमीटर का हमारा जो है एलिवेटेड कॉरिडोर वो भी हमारा चालू हो जाएगा, तो इससे भी जो ट्रैवल टाइम जो हमारा है वो टारगेटेड ट्रैवल टाइम हमारा 1.5 से 1.5 घंटा ही रह जाएगा कठुआ से जम्मू तक का। सर, जुलाई से यात्रा शुरू होने जा रही है और आपने कहा कि जून के अंत तक ही आप ये सारे काम जो है वो कंप्लीट कर लेंगे, तो एक बहुत सुविधा जो है वो यात्रियों को लिए मिल जाएगी। अभी आने वाले दिनों में जिस तरीके से यहाँ से अपना कुंजवानी से लेकर और कटरा तक का भी जो एक पूरा रूट है वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो माता वैष्णो देवी के श्रद्धालुओं के लिए भी बहुत जल्द जो है वो आसानी होनी चाहिए। बिल्कुल, मतलब पिछली बार से अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो उसमें बहुत अच्छा हो जाएगा इस बार, क्योंकि हमारी सर्विस लेन जो है जो 4 लेन की है वो ऑलमोस्ट सारी कंप्लीट हो गई है, जिसपे जो छोटे छोटे ब्रिजेस स्ट्रक्चर्स बचे हुए थे वो भी कंप्लीट हो गए हैं, तो इस बार बहुत सहूलियत पड़ जाएगी।